गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी दंगल सज गया। पोलिंग शुरू 24 नशिस्तों के लिए पोलिंग का अमल 5 बजे तक जारी रहेगा। पीपल्स पार्टी 23 उम्मीदवार और नून लीग 22, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी 15, पाकिस्तान मुस्लिम लीग 11, JUIF के 9 उम्मीदवार मैदान में हैं। MWM 7, जमात इस्लामी और MQM के 6 उम्मीदवार इंतखाबी दौड़ में शामिल। 8 खवातीन समेत 396 उम्मीदवार मैदान में हैं। 9,50,000 से जायद वोटर्स अपना हक के रहे दही इस्तेमाल करेंगे। तमाम अजला में 1,391 पोलिंग स्टेशन कायम। मजमूई तौर पर 349 पोलिंग स्टेशन हसास और 551 इंतहाई हसास करार। आज़ाद कश्मीर में अमन खराब करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। 72 अफराद गिरफ्तार। शरपसंद अनासर से असलहा और दीगर सामान बरामद कर लिया गया। कानून शिकनी बर्दाश्त नहीं। AJ के पुलिस का शरपसंद अनासर को वाज़ेह पैगाम। अमन व अमान बरकरार रखने के लिए रियासत भर में सिक्योरिटी के सख्त इकदाम। सोशल मीडिया पर इश्तियाल अंगेज मवाद फैलाने वालों पर भी कड़ी नजर। कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल राठौर की चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात आधे घंटे तक जारी रही। आज़ाद कश्मीर के आइंदा इंतखाबात पर बातचीत हुई। नहीं समझता कि कैप्टन सफदर की इतनी बड़ी कोई हैसियत है कि उस पर जवाब दूं, और उनकी सियासी हैसियत कितनी है वो आपको खुद पता होगा। आपने कहीं पे भी उनको देखा नहीं होगा। मतलब ख्याल से कि उन्होंने गिलगित को लास्ट प्रायोरिटी दी कि जिस शख्स को कहीं और नज़र नहीं काम आया उसको गिलगित भेज दिया गया। बाकी मैं ज़ाती किस्म का कोई हमला नहीं करूँगा, क्योंकि उनकी सियासत में हमारी सियासत में ये फ़र्क है। सिंध में पाकिस्तान ने दुनिया का सबसे बड़े में बड़ा रिहायशी मनसूबा जो है वो हाउसिंग का 21 लाख घर जो बन रहे हैं वो भी सूबा सिंध में बन रहे हैं। पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान में क्लीन स्वीप करेगी। बिलावल भुट्टो ने भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाई। मुस्लिम लीग नून के जलसे कम और कॉर्नर मीटिंग ज्यादा दिखाई दे रही थी। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील नामेमन कहते हैं कैप्टन रिटायर्ड सफदर की किसी बात का जवाब नहीं दूंगा। उसका कोई सियासी उनकी हैसियत नहीं। वफाकी वज़रा की गिलगित बल्तिस्तान में मौजूदगी पर तशवीश है। शर्जील नामेमन ने मजीद कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा हाउसिंग मनसूबा सिंध में है। दुनिया के किसी मुल्क में 21 लाख घर मुफ्त बनाने का मनसूबा नहीं। कराची पूरे पाकिस्तान का रोजगार का बोझ उठाता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का इजलास की सदारत वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर ने की। आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी के 20 अरकान समेत 27 रहनुमाओं ने शिरकत की। ज़राए के मुताबिक इजलास में आज़ाद कश्मीर के मौजूदा इंतजामी और सियासी सूरत-ए-हाल का जायजा लिया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी अहम दौरे पे ईरान पहुंच गए। ईरानी वज़ीर दाखिला ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्तकबाल किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तेहरान में ईरानी हम मनसब से मुलाकात। ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी और मोहसिन नकवी के दरमियान 3 दिनों में ये तीसरी मुलाकात है। मोहसिन नकवी ने कहा कि हालिया सूरत हाल पर सुप्रीम लीडर के लिए वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का खसूसी खत लेकर आया हूँ। लबनान की फ़ौज के कमांडर जनरल का दौरा पाकिस्तान। लबनानी आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की दावत पर पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। अल अरेबिया के मुताबिक बरतानी खबर एजेंसी के मुताबिक ये दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब पाकिस्तान ईरान और अमेरिका में सालसी की कोशिशें कर रहा है। आपने हुर्मुज़ पर अमेरिका और ईरान आमने सामने। ईरान ने कुवैत और बहरीन पर मिसाइल दाग दिए। ईरानी पासरानी इनकलाब का कहना है कि अमेरिकी बेसिस को निशाना बनाया गया। अमेरिकी हमले के जवाब में हमला किया गया। आपने हुर्मुज़ पर 4 टैंकरों पर फायरिंग की गई जो बगैर इजाज़त दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। अमेरिकी कार्रवाइयाँ जारी रहीं तो आपने हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर बंद कर दी जाएगी। आपने हुर्मुज़ की मुकम्मल बंदिश का जिम्मेदार अमेरिका होगा। बहरीन में 5th फ्लीट हेडक्वार्टर को नुकसान पहुँचाने का अमेरिकी दावा गलत है। अमेरिकी सेंटकॉम कारपोरेशन में तनसीबात को निशाना बनाने का दावा। कहा कि ईरान ने 7 मिसाइल दागे और 6 रोक लिए गए। 7वां हदफ तक ना पहुंच सका और हमले में किसी अमेरिकी एहलकार को नुकसान नहीं पहुंचा। ईरान
ईरान के पास मुआहिदे के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है, उसके मज़ाइल ज़खायर कम हो गए। अमरीकी सदर ट्रंप का दावा। अमरीकी नशरियाती इदारे NBC को इंटरव्यू देते हुए कहा कि ईरान के पास सिर्फ 21 से 22% मज़ाइल बाकी रह गए। उसे मजबूरन ऐसे इक़दाम करने पड़ेंगे जिनका तसव्वुर भी नहीं किया होगा। सदर ट्रंप के मुताबिक ईरान के मामले में बड़ी पेशरफ्त हो रही है। अमरीका की पॉलिसी वाज़ेह है, ईरान को जारी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ईरान इस वक्त जारी हथियार बनाने की पोजीशन में नहीं। सदर ट्रंप के मुताबिक आबने हुर्मुज़ अहम आलमी बहरी गुजरगाह है, जहाँ से बहरी तादाद में ऑयल टैंकर्स गुजर रहे हैं और बहरान के हल के बाद आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी हो जाएगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ऐवान सदर में अहम इजलास। सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलाल भुट्टो ने सदारत की। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के इजलास को हुकूमती वफ़द के बजट के मुतालिक अब तक होने वाले मुज़ाकरा से मुतालिक ब्रीफिंग। शेर रहमान, नवीद कमर और सलीम मांडेवाला भी इजलास में शरीक थे। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी के वफ़द की आज हुकूमती वफ़द से मुलाकात होगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बजट के मुतालिक हुकूमत को मुतालबात पेश करेगी। हुकूमत का शफाफ और कारोबार दोस्त माहौल फराहम करने के अज़म का यादा। साकडार की ज़ेर सदारत सरमायाकारी के फ़रोग़ से मुतल्लिक़ अहम इजलास। बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी के बहाव में इजाफे के इक़दाम पर गौर। सरमायाकारी के माहौल को बेहतर और मजबूत बनाने पर तफसीली ब्रीफिंग। निजकारी एजेंडे की पेशरफ्त और अदारा जाती हमांगी बढ़ाने पर तबादला ख्याल। वज़ारत सेहत के लिए नए बजट में सिर्फ 22 अरब मुख्तस करने की तजवीज़। वज़ारत सेहत के जारी मनसूबों के लिए 19 अरब 36 करोड़ मुख्तस करने की तजवीज़। वज़ारत सेहत के नए मनसूबों के लिए 2 अरब 64 करोड़ रुपये मुख्तस करने की तजवीज़। प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर मनसूबों के लिए 50 करोड़ मुख्तस करने की तजवीज़। लाहौर के मराकज़ सेहत में मेडिकल आलात की खरीदारी के लिए 50 करोड़ रुपये मुख्तस करने की तजवीज़। थरपारकर में हस्पताल की तामीर के लिए 5 करोड़ मुख्तस करने की तजवीज़। नेशनल रिसर्च एंड फिजिबिलिटी केयर सेंटर कराची के लिए 39 करोड़ मुख्तस करने की तजवीज़। फिनांस बिल में स्टेशनरी पर सेल्स टैक्स 10 से बढ़ाकर 18% करने पर गौर। IMF ने स्टेशनरी पर 10% सेल्स टैक्स की रायत खत्म करने का मुतालबा किया। 1 जुलाई से कापियाँ, रजिस्टर, कलम, पेंसिल और दीगर तालीमी और दफ्तरी सामान की कीमतें बढ़ने का खदशा। 15 रुपए पेट्रोल के फी लीटर किससे वसूल कर रहे हैं? गरीब लोगों से, मजदूर जो टैक्सेबल जिनकी आमदनी नहीं है। 115 रुपए पेट्रोल के फी लीटर किससे वसूल कर रहे हैं? लगा कर रखा तो हम फिर अनाउंस करेंगे, पूरी पाकिस्तानी कौम को कॉल देंगे। इसलिए फौरी तौर पर इस लेवी को खत्म होना चाहिए और पेट्रोलियम की मसनूआत को मिनिमम साइट पे करके फिक्स करना चाहिए। लेकिन इस तरफ गवर्नमेंट जाने के बजाय IMF का नाम लेकर, उसका सहारा लेकर ये सारे टैक्सेस वसूल करती है। पेट्रोलियम पर लेवी खत्म न की तो हड़ताल होगी। बजट करीब है, हर हफ्ते तेल की कीमतों में रद्दबदल हो जाता है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि तेल की कीमतों पर लेवी टैक्स वसूल किया जा रहा है। 8,66,000 अरब रुपए की लेवी कीमत में अवाम से वसूल किए गए। गजा में इसराइल दहशतगर्दी कर रहा है। ट्रंप नेतन्याहू की हमायत कर रहा है। वज़ीर आज़म ट्रंप की नोबेल अमन इनाम के लिए नामजदगी का ऐलान कब वापस लेंगे? ड्रग डीलर पिंकी को लाहौर लाने की इजाज़त मिल गई। लाहौर पुलिस ने महकमा दाखिला और अदालत से रजू किया था। लाहौर में अनमोल और पिंकी के खिलाफ 5 मुकदमा दर्ज हैं। सिटी कोर्ट कराची में ड्रग डीलर अनमोल और पिंकी के खिलाफ मंशियात मुकदमे की समाअत। पुलिस ने मुलजमा के वॉइस रिकॉर्डिंग, वॉइस मैसेजेस और कॉल रिकॉर्डिंग समेत डिजिटल शवाहिद पंजाब फोरेंसिक लेबॉर्ट्री भिजवाने की दरख्वास्त दायर कर दी। मुलजमा अनमोल और पिंकी के खिलाफ बगदादी थाने में कत्ल का मुकदमा। तफ्तीशी अफसर ने मुकदमे का अबूरी चलान प्रोसिक्यूशन के पास जमा करवा दिया। 7 से 12 जून तक मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर की पेशगोई। सिंध, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान में दर्जा हरारत मामूल से 4 से 6 डिग्री ज़्यादा रहने का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक 8 से 10 जून के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में दर्जा हरारत 5 से 7 डिग्री ज़्यादा रह सकता है। मलाई पंजाब, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में दर्जा हरारत 44 डिग्री तक पहुँचने का इम्कान।
जनूबी सिंध और बलूचिस्तान में पारा 46 डिग्री तक से तजावुज कर सकता है। कराची में 40 से 43 डिग्री दर्जा हरारत और शदीद मरतूब मौसम की पेशगोई है।